हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांस के कोपल किस राज्य के लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट नागालैंड, सेकंड केरल, थर्ड पंजाब, फोर्थ है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड में बांस के कोपल और मोमोज खाए जाते हैं। केरल की बात करें तो केरल में खाया जाता है टेपियोका और अवियल, जिसे हम कहते हैं मिश्रित सब्जी। थर्ड ऑप्शन पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आपका भुट्टे की खीर खाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन पर विचार करें, यानी ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है, केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है, महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपके वो सभी सही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है और केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल की सब्जी खाते हैं। इसीलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका, गुलाब और ग्लिसरीन, यानी गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लें, इसमें से कुछ बूंद नींबू डालें। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। और ये कहानी एनसीईआरटी की किस किताब में है। ऑप्शन ए फुलवारी, ऑप्शन बी नानी के घर तक, ऑप्शन सी कानकाज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फुलवारी। ये गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिला करके शीशी में भरते हैं और इसमें कुछ बूंद नींबू की डालते हैं, यानी नींबू के रस की डालते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, सर्दियों में हमारी त्वचा नहीं फटती है। और ये कहानी हमारे एनसीईआरटी की किताब में दी गई है। किस किताब में? फुलवारी में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है आपका, ग्रुप लीडर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, साथी के बीमार पड़ने पर ध्यान देना। ऑप्शन बी, सबके पीछे चलना। ऑप्शन सी, जो आगे चले उसका साथ देना। ऑप्शन डी, गलती होने पर सजा देना। तो इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है आपका? जो आगे चले उसका साथ देना। और हम बात करें ग्रुप लीडर की, तो ग्रुप लीडर को हम शेरपा कहते हैं और ग्रुप लीडर का काम होता है पर्वतारोहियों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी इटाई, ऑप्शन सी त्वचा कैंसर, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी एनीमिया। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है आपका नाइट्रोजन युक्त जल को पीने से। इटाई होता है आपका कैडमियम युक्त जल को पीने से। त्वचा कैंसर होता है आपका आर्सेनिक युक्त जल पीने से। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया होता है आपका खून में हीमोग्लोबिन की कमी से, और ये एक सीसा युक्त जल पीने से भी होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह किसका कथन है, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में हमने इसे घोषित किया और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम से समुद्र के तट तक पैदल यात्रा शुरू की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो दड़की माई का संबंध राजस्थान में किस राज्य से है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलवर। जल संरक्षण, पशुपालन और दुग्ध व्यापार और दूध से मेवा बनाना और उसे बाजार में बेच करके पैसे कमाना, ये दड़की माई के काम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका 1973 में किसके ऊपर डाक टिकट छपा था जिसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे? ऑप्शन ए अल्बेरूनी, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी ह्वेनसोंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए अल्बेरूनी। अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था और भारतीय तालाब का इन्होंने वर्णन किया। किस पुस्तक में किया? तो तहकीक ए हिंद, यानी इसका दूसरा नाम है किताबुल हिंद। इस पुस्तक में इसने भारतीय तालाब और संस्कृति का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है भिंडी का जनक देश किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो भिंडी का जनक देश माना जाता है आपका अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आपका इलायची को। भारत में फलों की डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी को। समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वेलक्रो का आइडिया सर्वप्रथम किस देश में आया? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। IUCN क्या करता है? तो ये रेड डाटा बुक को ये जारी करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। WWF यानी विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। वेलक्रो क्या होता है? तो वेलक्रो ये 2 वस्तुओं को जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि बैग में जो आपको चर्र चर्र की आवाज़ आती है वही हमारा वेलक्रो कहलाता है। जैसे कि इसका प्रयोग आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो शूज पहनते हैं वो चिपकाने वाले पहनते हैं, वही हमारा वेलक्रो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगने वाले पौधे का नाम बताइए। ऑप्शन ए घटपर्णी, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी रेगिस्तानी ओक, ऑप्शन डी बरगद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घटपर्णी। ये एक शिकारी पौधा होता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये घड़े के आकार का होता है। इसमें पत्तियां पाई जाती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी जब सामने देखते हैं तो उनकी नज़र कैसी होती है? ऑप्शन ए एक ही वस्तु पर, ऑप्शन बी दोनों स्थानों पर, ऑप्शन सी कुछ नहीं दिखाई देता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब पक्षी सामने देखते हैं उनकी नज़र एक ही वस्तु पर होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। जब वे अगल बगल देखते हैं तब एक साथ 2 स्थानों पर नज़र डाल सकते हैं, और मनुष्य की नज़र प्रत्येक दिशा में एक ही वस्तु पर होती है। अगर हम बात करें शेर, बाघ, चीता की, तो ये हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। चील, बाज और गिद्ध की बात करें तो ये हमसे 4 गुना बेहतर देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका, कुत्ते अपने इलाके का निर्धारण कैसे करते हैं? ऑप्शन ए भोजन के द्वारा, ऑप्शन बी क्षेत्रफल के द्वारा, ऑप्शन सी मूत्र द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूत्र द्वारा। शेर और बाघ और कुत्ता ये सभी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं।
और रेशम के कीड़े की बात करें तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गाय कितने घंटे सोती है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे, ऑप्शन डी 8 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 घंटे। गाय के आगे के दोनों दांत छोटे होते हैं क्योंकि ये घास और भूसा को सुरख करके खाती हैं, और गाय के पीछे के दांत चौड़े होते हैं ताकि वह घास फूस को चबा करके खा सकें। गाय एक जुगाली करने वाली जानवर है और ये मीथेन गैस उत्सर्जित करती है, जो कि आपका मीथेन धान के खेत से भी उत्सर्जित होती है, और दलहनी जो भूमि होती है जिसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं वहाँ से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। जिराफ की बात करें तो जिराफ केवल 2 ही घंटे सोता है और गाय भी आपकी 2 घंटे सोती है। हाथी जो होते हैं वो बहुत कम आराम करते हैं, जैसे कि 2 से 4 घंटे केवल। स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जीव है जो पेड़ों से उल्टे लटक करके लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी खरगोश। तो किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए घूम जाते हैं अलग अलग दिशाओं में? तो ऑप्शन ए होगा आपका बाघ। बाघ एक रात्रिचर जीव है। बाघ के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी टांगें, क्योंकि टांगें उसकी गद्देदार होती हैं जो आसानी से शिकार ये कर सकता है। टांग इसकी गद्देदार होने के कारण ये अपने शिकार तक आसानी से पहुंच जाता है, और ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। टाइगर स्टेट कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को, और बाघ के बच्चे का वजन होता है 1.5 से 2 किलो, और इसके ऊपर काली और पीली धारियाँ होती हैं जो कि मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती हैं। मधु अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन फर्स्ट नारियल, ऑप्शन सेकंड सेब, ऑप्शन थर्ड लीची, ऑप्शन फोर्थ है चीड़। तो उसने कौन से वृक्ष देखे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारियल। नारियल को हम कल्प वृक्ष की संज्ञा देते हैं, यानी नारियल को हम कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और केरल के लोग अपने सभी खाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो नारियल के बुरादे का। तो उसने अपने गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से जो भिन्न वृक्ष देखे वो देखे आपके नारियल के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेवो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी लेह और लद्दाख। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी लेह और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो पुष्कर का मेला आपका राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। और अजमेर में भी कहाँ पर? तो अजमेर में पुष्कर नामक स्थान पर ये आयोजित किया जाता है। किस दिन ये आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। और विश्व में सबसे बड़ा ऊँटों का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी अजमेर। तो बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। और ये आपका किसानों का फसली त्यौहार होता है और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बिहू भारत के असम राज्य का त्यौहार है जो कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है आपका
कलमकारी, कलमकारी कहाँ का है आपका? कलमकारी है आपका आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है पिथौरा, पिथौरा मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है वर्ली, वर्ली कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन डी है मधुबनी, मधुबनी है आपकी बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए घर के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ऑप्शन ए सपाट छत वाले बांस के घर, ऑप्शन बी सपाट छत वाले पत्थर और बांस के घर, ऑप्शन सी बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ऑप्शन डी है आपका मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सपाट छत वाले पत्थर और बांस के घर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऐसे घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? इस प्रकार के बांस के और पत्थर वाले घर बनाए जाते हैं आपका असम राज्य में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए वहीदा प्रिज्म, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। ये कहाँ की हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। घटपर्णी पौधा आपका मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है और ये नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर पाया जाता है। इसे हम शिकारी पौधा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है निपेंथिस, जिसे हम घटपर्णी के नाम से जानते हैं। ये मेघालय के अलावा आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बाज पक्षी, चमगादड़ और चील, ऑप्शन बी रेशम का कीड़ा, चींटी और मक्खी, ऑप्शन सी चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। ये ऐसे जीव जंतु हैं, ये ऐसे जंतु और कीड़े हैं जो अपने और अन्य सदस्यों को उसकी गंध से ही ढूंढ लेते हैं। चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए देश में उपयोग की जाने वाली संरचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर बी बावड़ी, ऑप्शन नंबर सी बोरवेल, ऑप्शन नंबर डी हैंडपंप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बावड़ी। ट्यूबवेल, बोरवेल और हैंडपंप, इनसे हम पानी निकालते हैं। और बावड़ी एक ऐसी जल संग्रहण की संरचना है जो हमारे देश में उपयोग की जाती है, वो भी पारंपरिक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनेलिन। ये आपका मेडुला से स्रावित होता है और ये हृदय गति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर ए पाचन को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन
युक्त नमक जो होता है वो हमारा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। और आयोडीन आपका समुद्री शैवाल इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है जिसे हम गलगंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया किस अंग का दोष है। ऑप्शन नंबर ए हृदय का, ऑप्शन नंबर बी कर्ण यानी कान का, ऑप्शन नंबर सी नेत्र यानी आंखों का, ऑप्शन नंबर डी वृक्क यानी किडनी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ये एक ऐसा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी ये तीनों आपका खनिज हैं, ये पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।